Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम तीसरे अध्याय का जो 24वां जो तीसरे स्कंद 24वां अध्याय श्लोक क्रमांक 35 को कवर करेंगे। और इस अध्याय का जो शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। तो अब तक हमने जो पिछले अध्याय और इस अध्याय में हमने यही देखा कि जो कर्दम मुनि जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वो एक गृहस्थ थे। और वो एक भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ब्रह्मा जी का ये आज्ञा था उनके लिए कि वो ये प्रोजिनी को बढ़ाए। तो उनका जो आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की उन्होंने तपस्या की। कई सालों तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से यही मांगा कि जो मेरे पिता का जो आज्ञा है उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए आप ऐसा मुझे एक पुत्री एक ऐसी मतलब कन्या का मुझे अरेंजमेंट करके दे ताकि मैं उनसे विवाह करके मैं फिर जो भी उनके जो पिता ब्रह्मा जी का जो आज्ञा था वो पालन कर सकूं करके उन्होंने ब्रह्मा जी से भगवान जी से उन्होंने प्रार्थना किया। फिर भगवान स्वयं उनको कहा कि जो महाराज जो स्वयंभु मनु है उनके जो पुत्री है देववती से उनका विवाह होगा करके उन्होंने उनका वरदान दिया। और ये भी उनको वरदान दिया कि मैं स्वयं आपके घर में मैं एज अ पुत्र के रूप में मैं अवतरित होऊंगा करके उन्होंने उसका भी वरदान कर्दम मुनि को दिए। और जब कर्दम मुनि का जब विवाह हुआ माता देववती से, फिर उन्हें वो 9 पुत्री और 1 संतान का उन्हें प्राप्ति हुआ, जिसमें स्वयं भगवान जो कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए उनके घर में। तो जब फिर उन्होंने सब जो भी एक गृहस्थ का जो एक कर्तव्य होता है उसका उन्होंने पालन किया। उनको रहने के लिए जो घर वगैरह उनकी व्यवस्था की। फिर जो 9 पुत्रियां थी उनकी भी उन्होंने शादी जो भी विवाह था उसका भी उन्होंने संपन्न कराया। फिर आखिर में जब उन्होंने ये देखा कि अभी जो गृहस्थ का जो कर्तव्य उन्होंने वो पूरा कर लिया है, तो अभी वो भगवान से उन्होंने प्रार्थना करने लगे कि जो मेरा जो गृहस्थ का जो हाउस होल्डर लाइफ है इससे मैं अभी रिटायर होना चाहता हूँ। तो वो भगवान से वो प्रार्थना करते। तो जो हमने कल के श्लोक में देखा था कि किस तरह से जो कपिल मुनि है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे। तो आज का जो श्लोक है उसमें अभी भगवान यहाँ से प्रारंभ करते। आज का जो श्लोक में भगवान से भगवान अभी श्री भगवान वाचा भगवान यहाँ पे अभी बोलने लगते हैं। तो आज का जो श्लोक है श्री भगवान वाचा
मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अतः ज्ञानी मया तुभ्यं यदोच्चं रतं मुन्ये। श्री भगवान उवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अतः ज्ञानी मया तुभ्यं यदोच्चं रतं मुने। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रामाणिक है। हे मुनि, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तात्पर्य लंबा है तो मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा जिसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की सेवा में पूर्णतया तत्पर रहने के लिए कर्दम मुनि अपने परिवार त्याग रहे थे, किंतु उन्हें यह ज्ञात था कि भगवान स्वयं कपिल रूप में उनके घर में उनके पुत्र बनकर जन्म ले चुके हैं, तो फिर वे आत्म साक्षात्कार या ईश्वर बोध की खोज के लिए क्यों कर अपना घर छोड़ने जा रहे थे। जब भगवान स्वयं उनके घर में विद्यमान थे तो वे घर क्यों छोड़े, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कुछ वेदों में कथित है और जो कुछ लोक में प्रचलित है उसे प्रामाणिक मानना चाहिए। वैदिक प्रमाण के अनुसार 50वें वर्ष में गृहस्थ को गृह त्याग कर देना चाहिए। 50वें वन व्रजेत। मनुष्य को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में प्रवेश करना चाहिए। यह वेदों का प्रामाणिक कथन है, जो सामाजिक जीवन के कर्म अनुसार 4 विभागों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास पर आश्रित है। कर्दम मुनि ने विवाह के पूर्व ब्रह्मचारी रहकर कठोर योग साधन की थी और इतनी योग शक्ति प्राप्त कर ली थी कि उनको पिता ब्रह्मा ने उन्हें ब्याह करके गृहस्थ बनकर संतान उत्पत्ति करने का आदेश दिया। कर्दम ने वह भी किया और उनके 9 उत्तम कन्याएं तथा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उनका गृहस्थ जीवन भी सुचारू रूप से बिताया गया है। अब उनको ग्रह त्याग करना था, यद्यपि उन्हें पुत्र रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मिल गए थे, तो भी उन्हें वेदों के प्रमाण का आदर करना था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। भले ही क्यों न किसी को अपने घर में पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हो, फिर भी उसे वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया कि महाजनो येन गतम स पंतः। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों द्वारा ग्रहण किए गए पथ को अनुसरण करें। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय रामाचार्य। हरे कृष्णा। तो ये जो आज का जो श्लोक है, एक्चुअली हिज ग्रेस राम नारायण प्रभु जो द्वारका में एक लाइव कथा दे रहे थे इस श्लोक के ऊपर, तो मैं प्रयास करूंगा कि एज अ ब्रह्मचारी है हिज ग्रेस राम नारायण प्रभु, तो उन्होंने इस श्लोक के ऊपर और प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसके ऊपर उन्होंने कहा, तो वही मैं आज यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ये बता रहे थे कि जैसे कि ये जो अध्याय है, इस अध्याय का जो शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। जैसे कि आज हम जो श्लोक देख रहे श्री भगवान वाचा, मतलब यहाँ पे भगवान कपिल जो है अपने पिता को ये दे रहे अभी बोल रहे यहाँ पे। तो इस अध्याय का जो शीर्षक है क्या है? कर्दम मुनि का वैराग्य। तो हम देखते हैं कि ये जो हम शास्त्र में इवन हम पहले भी इसको कवर किए हैं कि अलग अलग तरह के वैराग्य है। जैसे कि हम 4 प्रकार के जो वैराग्य है
जिसमें एक वैराग्य जो आता है स्मशान वैराग्य, दूसरा जो आता है फल्गु वैराग्य करके, और तीसरा जो आता है मरकट वैराग्य, और जो फोर्थ आता है वो युक्त वैराग्य। तो यहाँ पे जैसे कि ये वैराग्य के बारे में बताया जाता है शास्त्रों में। तो स्मशान वैराग्य मतलब हम देखते हैं कि जब हम कोई किसी की मृत्यु होती है तो बहुत लोग उस स्मशान में जाते हैं उनकी जो अंतिम क्रिया करने के लिए। तो वहां पे बहुत लोग जो रहते हैं कि मतलब एकदम शांत स्वभाव में बैठे रहते हैं, और कुछ लोग की बहुत बोलते हैं वहां पे जाकर कि भाई ये बहुत बड़ा करोड़पति था, अभी देखो रोड पे आ गया है, और मतलब जो कुछ है मुट्ठी भर में मतलब वो पूरा भस्म हो गया करके। तो ऐसा कुछ लोग जो रहते हैं वो उस स्मशान में रुक कर वो बोलते भी है, और कुछ समय तक उनके अंदर वो वैराग्य रहता भी है, 1-2 दिन वो वैराग्य रहता है, फिर तीसरे चौथे दिन फिर से वो अपना कार्य वैसे ही करता है। तो इसको क्या कहते हैं? स्मशान वैराग्य। मतलब कुछ समय के लिए उनके अंदर वो वैराग्य आता है, फिर वो वही कार्य वो प्रारंभ करता है फिर से। फिर दूसरा है दूसरा जो वैराग्य वो क्या है? फल्गु वैराग्य करके। तो फल्गु वैराग्य क्या है? तो यूपी में जैसे कि गया जो नामक जो जगह है वहां पे एक फल्गु नदी बहता है। तो ये जो फल्गु नदी है इसमें क्या है, दिखने में क्या है, एकदम ऊपर से जो उसका जो स्तर है मतलब एक रोड के समान है, मतलब उसमें अगर हम गाड़ी भी भगा सकते ऐसा, मतलब इतने मतलब ऊपर में ऐसा दिखता है कि एकदम रोड के समान है। बट 1 फीट अगर हम उस रोड को खोदेंगे तो नीचे उसके नीचे क्या है, फल्गु नदी बहती है। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो फल्गु वैराग्य मतलब फल्गु वैराग्य मतलब दिखने में मतलब बहुत बड़े मतलब ऐसे लगते हैं कि बहुत मतलब सबसे दूर रहते हैं, वैराग्य के जैसे वो दिखते हैं, बट अंदर उनके अंदर क्या रहती है, वो भोग इच्छा वासना वगैरह उनके अंदर रहती है। तो इसको क्या कहते हैं? फल्गु वैराग्य करके। और तीसरा जो है वैराग्य वो क्या है? मरकट वैराग्य। मरकट मतलब बंदर। तो अगर हम बंदर को देखेंगे तो बंदर किस तरह रहता है, वो ना तो कपड़े पहनता है, एकदम कहीं पर भी कोई भी झाड़ के टहनी में बैठा रहता है और कुछ भी खाता है। तो इसको क्या कहते हैं? मतलब वो दिखने में वो वैराग्य जैसा है, मतलब बंदर एक ना वैराग्य जैसा अपना जीवन को बिताता है। बट जब कभी उनको उस बंदर को जब भोग दिखता है सामने, तो उसको इच्छा प्राप्त करने के लिए जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो लोग हैं वो मरकट वैराग्य जैसा वो वैरागी रहते हैं, मतलब दिखने में ऐसे वैरागी जैसे दिखते हैं, बट जैसे ही उनको वो भोग करने की इच्छा सामने आती है तो तुरंत वो उसको पूरा करने जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मरकट वैराग्य। इवन चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं वो लीला जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी जी हमेशा चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए जाते हैं और हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पीछे रहते हैं। पर जब चैतन्य महाप्रभु उनको देखते तो बोलते कि मरकट वैराग्य मत बनिए, डोंट बिकम लाइक अ मंकी, मतलब मरकट वैराग्य मत बनिए करके चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहते। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो मरकटी वैराग्य जैसा अपना लाइफ को बिताते हैं। फिर चौथा जो है वो क्या है? युक्त वैराग्य, जो हमें चैतन्य महाप्रभु देने आए हुए। तो युक्त वैराग्य मतलब हम देखते कि इस संसार में बहुत सारे जो लोग रहते हैं, जो मायावादी जो लोग रहते हैं और ऐसे लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि भाई ये चीज नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है, ये सब बोल के दूर रहते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु हमें क्या सिखाते हैं कि जो भी कुछ इस संसार में जो चीजें हैं, जो भी कुछ है, हमें उसको क्या करना है? भगवान को हमको उसको ये करना है, ऑफर करना है, और उसको क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ये जो 4 प्रकार के जो वैराग्य है। पर यहाँ पे जो कर्दम मुनि का वैराग्य क्या है? कर्दम मुनि का जो वैराग्य है वो स्वाभाविक वैराग्य है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोग रहते हैं वो घर छोड़ के चले जाते हैं और धाम में रहने का वो प्रयास करते हैं, पर वो धाम में रहकर भी उनको घर की याद आती है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो पत्नी है, मेरे जो माँ बाप है, उनका ही वो याद सताते रहते। भले ही वो फिजिकली वो धाम में रहते हैं, पर उनका मन में हमेशा वो
याद आते रहते। तो ये जो ऐसा जो वैरागी है वो कुछ मतलब वो कुछ मतलब उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर पाते, ऐसा जो वैरागी है। तो हमें शास्त्र में बताया जाता है कि कैसे हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में हम आगे देखेंगे 32वां जो अध्याय है उसमें जो 23वां जो श्लोक है उसमें क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता ज्ञान आसु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दार्घ्यनम। मतलब जब हम ग्रेजुअली जब हम भक्ति में आगे प्रगति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य दोनों हमको प्राप्त होता है। क्या बोल रहे हैं कि बाहरी जो वैराग्य करना बहुत इजी है, पर जब अंदर से जब हम वैराग्य जब बनते हैं ये बहुत टफ है। इवन हम एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं कि भाई हम जप करते हैं, हम सेवा करते हैं, क्योंकि हम भक्तों के संग में रहते हैं। बट बहुत जब डिफिकल्ट रहता है जब हम अकेले रहते हैं, तो अकेले जब हम रहते हैं तो अकेले रहकर हम क्या क्या करते हैं, हमारा जो मन है वो भगवान के ओर जाता है कि नहीं, हमें जप करने की इच्छा होता है कि नहीं, या हम वो अकेलेपन में हम भौतिक चीजों में या ज्यादा हम भौतिक चीजों में ज्यादा हम समय बिताते, वो हमारा असली परीक्षा होता है। जब हम डीओटी के साथ में रहे तो बहुत इजी हो जाता है हमको वो सब करना में, हमारा मन ऑटोमेटिकली चला जाता है जप करने में, भक्तों का संग करने में, या हम कुछ भी सेवा करने में बहुत इजी होता है। बट वो जो अकेले में जब हम रहते हैं तो वो हमारा असली परीक्षा होता है कि हम अकेले में क्या कर रहे हैं। तो वो हम तब सोच सकते हैं कि हमारा क्या लेवल है, हम इतने साल भक्ति किए तो हम कहाँ तक पहुंचे, वो हमें उस समय पता चलता है जब हम अकेले में रहते हैं कि अकेले में हमें जप करने का मन होता है कि नहीं, हमें भगवान का सेवा करने का मन होता है कि नहीं, तभी हमारा असली परीक्षा होता है। तो इस हम भागवतम में यही देखते हैं कि जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको वैराग्य को प्रयास करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली हम जब भक्ति में हम जब आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें वो ज्ञान और वैराग्य दोनों भी प्राप्त होता है, ऐसा भागवतम में कहते हैं। तो यहाँ पे जो कर्दम मुनि का जो वैराग्य है, इस अध्याय का जो शीर्षक है कर्दम मुनि का जो वैराग्य है, वो उनका चरित्र किससे पता चलता है कि स्वयं भगवान जो है उनके घर में अवतरित हुए। तो इससे पता चलता है कि उनका जो वैराग्य वो स्वाभाविक वैराग्य है। वो मतलब वो ऐसा वैराग्य नहीं कर रहे कि भाई दूसरे को दिखाने के लिए वो वैराग्य नहीं कर रहे, वो स्वाभाविक वैराग्य है। इससे हमें पता चलता है कि भगवान स्वयं उनके घर में अवतरित हुए। तो संसार में जो कोई व्यक्ति है जिनके पुत्र है, पुत्री है, जिनके पत्नी है, बहुत अच्छे लाइफ बिता रहे, तो अगर उस अवस्था में अगर वो घर छोड़ता है तो भी फिर भी वो भगवान की ओर उनकी मति नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो आसक्ति है वो अपने परिवार के प्रति है। तो इस वेरी डिफिकल्ट को उस समय वो घर नहीं छोड़ सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है उस समय उनको घर छोड़ने का। तो वो कैसे हम कर पाएंगे? तो प्रभुपाद जी हमारे तात्पर्य में हमें बताते हैं कि जब हम ये जो आश्रम है जब हम उसकी तैयारी करते हैं कि जब हम आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानरप्रस्थ और सन्यास के जब हम आश्रम में जाते हैं तो हम हमारा जो उस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें बताते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सन्यास लेने का भी एक वर्णन किया गया और सन्यास लेने की विधि भी हमें बता रहे हैं इस तात्पर्य में। तो इस संसार में, इस कलयुग में हमारे एक ही माइंडसेट है। हम देखते कि भाई बोलते कि ये जो सन्यास जो लेना वर्जित है, मतलब हमारे एक माइंडसेट हो गया कि भाई कोई भी सन्यास नहीं ले सकते इस कलयुग में। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज हम उस योग्य पद में नहीं है। अगर कोई कोई व्यक्ति जब योग्य बनता है और वो परिपक्व होता है, जब उनके हृदय में जब वैराग्य उत्पन्न होता है, तब जाके वो सन्यास ले सकता है इस संसार में। तो हम सन्यास कैसे ले सकते हैं? तो भागवतम में इसका एक श्लोक, इस शास्त्र में एक वर्णन आता है श्लोक का, इह दास्य हरेर दास्य
कर्मणा मनसा गिरा, जब हम हरि का दास बनते हैं और हमारा जो कर्मणा मनसा गिरा, हमारा कर्म, हमारा मन और हमारी जो वाचा है, हमारा जो वाचा है वो निखिलस्व अपि अवस्थास्तु जीवन मुक्त स उच्यते। जब हमारे ये जो तीनों जो चीजें है, हमारा कर्म, हमारी जो वाणी, हमारी जो वाचा है, जो हमारी जो कार्य है वो भगवान की ओर, भगवान में जब हम लगाते हैं और हम जब भगवान के जब भगवान का हम दास बनते हैं, तब जाके हम उस स्टेज में पहुंच सकते हैं और हम उस अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमें दोनों एंगल दिखाते हैं कि सन्यास लेना भी कठिन है और सन्यास का जो नियम है उसको पालन करना भी कठिन है, लेकिन सन्यास अवस्था को व्यक्ति स्वाभाविक भक्ति से हम प्राप्त कर सकते हैं। वो हमें चैतन्य महाप्रभु ये दोनों एंगल से बता रहे हैं। तो कुछ दृष्टांत जो है जहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी गृहस्थ, अगर उसकी एक सुंदर पति या पत्नी हो, उनके बच्चे हो और वो सही अगर भक्ति का पालन कर रहे हो, भक्ति का नियम का पालन कर रहे हो और भक्ति में वो प्रयास कर रहे हैं और वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो सन्यास से भी श्रेष्ठ है अगर वो नियम का पालन करता है। और कुछ स्टेज पे प्रभुपाद जी हमें मतलब हमें परमहंस तक हमको पहुंचाते हैं। तो जो लेवल जो है, जो लेवल है सन्यास का, जो लेवल है कि आखिरी जो लेवल है परमहंस का, वो प्रभुपाद जी हम गृहस्थ में रहकर भी हम उस लेवल में पहुंच सकते हैं, परमहंस का लेवल में भी हम पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि जैसे कि परमहंस क्या है, जैसे कि वो हंस जो रहता है, जो दूध और पानी में दूध को ग्रहण करे। जैसे कि हम कमल का पुष्प को देखते हैं, वो भले ही वो कीचड़ में रहता है फिर भी वो कीचड़ से वो टच नहीं रहता है। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मतलब इस संसार में रहकर भी भगवान की भक्ति अच्छे से करता है और भक्ति में अग्रसर होता है और इस भौतिक चीजों में अगर उसकी आसक्ति नहीं होती है, तो वो परमहंस लेवल तक भी पहुंच सकता है। तो वो हमें प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि हाउ वी कैन बिकम अ परमहंस। मतलब ये भक्ति में रहकर भी, हम ऐसे आश्रम में रहकर भी हम परमहंस के लेवल में पहुंच सकते हैं, वो प्रभुपाद जी हमको सिखाते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे कि कलयुग में जो है सन्यास वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि ऐसे व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो है प्राप्त होना बहुत मुश्किल है सन्यास लेवल में। तो हमें इसकी प्रक्रिया क्या है? मतलब सन्यास स्वतः ही हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम भक्ति में अगर अग्रसर होते हैं। जैसे कि जो ब्रह्मचारी हो गए, फिर गृहस्थ हो गए, फिर वानरप्रस्थ होकर हम सन्यास लेवल को ऑटोमेटिकली प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भक्ति में सही से पालन कर सके तो वो प्रभुपाद जी हमें इस तात्पर्य में बताते हैं। और इस श्लोक में प्रभुपाद जी ये भी बता रहे कि खाली सन्यासी बाहरी वस्त्र से बदलने से काम नहीं होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ गेरुआ कपड़ा पहनने से वो काम नहीं होगा, हमें उसका पालन भी करना चाहिए। तो अनेक समय क्या होता है कि व्यक्ति सब छोड़कर ऐसे बहुत सारे मठ में चले जाते हैं, पर फिर भी उनकी जो आसक्ति यहीं पे बनाया रहता है। तो एक कथा आती है, मतलब एक सत्य घटना है। प्रभु जी बता रहे थे कि एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, वो मतलब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मतलब सब कुछ छोड़कर वो क्या करते हैं, जगन्नाथपुरी में एक मठ में जाके वो वहां पे ही वो अपनी भक्ति करते। भले उन्हें सब कुछ छोड़ दिया, उन्हें सब कुछ, अपने घर परिवार सबको त्याग दिया, पर फिर भी वो जो मठ में जाते हैं उनको ये एक सेवा मिली रहती है कि भाई वो मतलब पूरा जो अर्थव्यवस्था है उसको संभाले। पर फिर भी वहां पर जाकर उनको सबसे झगड़ा करना, यही सब उनका कार्य होता है। मतलब जो उन्होंने पहले किया हुआ है, जो जब वो भौतिक संसार में रहकर जो उन्होंने पहला किया हुआ है, वो भले उन्होंने उधर छोड़ दिया, फिर भी वो उस धाम में आकर भी उन्होंने वही कार्य करे। क्यों? क्योंकि उनको अपना लक्ष्य पता नहीं कि लक्ष्य क्या है। तो हमें शास्त्र में यही बताया जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति करना है। ये जो आश्रम, ये तो आश्रम है जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ये लक्ष्य नहीं है। जैसे कि ब्रह्मचारी हो गए, गृहस्थ हो गए, वानरप्रस्थ हो गए, सन्यास, ये सिर्फ आश्रम है।
पर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति होना चाहिए, हम भगवान का दास बनना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, हमें भक्तों की सेवा करना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य हमको समझाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये जो आश्रम है, ये तो हम इसका पालन करके हम भगवान का हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर दूसरा जो मार्ग है जिसमें हम बोलते हैं कि ये जो सन्यास जो आश्रम है ये अनिवार्य भी है, क्योंकि जो दूसरे जो कैटेगराइज जो लोग हैं वो क्या सन्यासी को रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातें वो सुनते हैं। इसके लिए सन्यास जो मतलब सन्यासी भी इस मतलब साथ में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज दूसरे लोग उनका रेस्पेक्ट करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। तो हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ में थे तो उनकी बातें कोई नहीं सुनते थे। तो वो क्या सोचे कि अगर मैं सन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ तो वो फिर मैं मेरी बातें सब सुनेंगे करके, फिर वो क्या करते, अपने पत्नी को छोड़कर, अपने माता को छोड़कर वो क्या करते, सन्यास आश्रम ग्रहण करते। तो सन्यास मतलब इस संसार में सन्यासी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उनकी बातों को सुनकर उनके पथ प्रदक्षिण पे हमको चलकर हम अपनी भक्ति में आगे प्रगति कर सकते। तो ये जो पर क्या है यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे कि सन्यास जो कैसे लोग सन्यास धारण कर सकते हैं, जो विधि विधान को पालन करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 12वां अध्याय में 51 श्लोक नंबर, इसमें क्या कहते हैं कि शुक्ल वस्त्र मसी बिंदु याचिनो ना लुकाया, मतलब शुक्ल वस्त्र मतलब एक जो सफेद कपड़ा है उसमें अगर मासी बिंदु, अगर एक छोटा सा बिंदु भी अगर गिरता है तो हमको दिखाई देता है। तो आगे क्या कहते हैं, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गए, अगर सन्यासी अगर कुछ छोटा सा भी कार्य, ऐसा कुछ कार्य करता है तो सब लोग वो बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे बोल रहे कि किसको सन्यास धारण करना चाहिए, जो विधि विधान का जो पालन करता है उसको ही सन्यास धारण करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम जो सन्यासी के जो प्रति जो रेस्पेक्ट है हम वो कर नहीं पाते। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे संस्था है जहाँ पे जो सन्यासी जो धारण किए हुए हमें उनके प्रति रेस्पेक्ट नहीं होता है, बिकॉज ऐसे जो सन्यासी है उनका कार्य अलग हो जाता है। तो इस्कॉन में हम देखते हैं कि जब सन्यास दीक्षा होता है, जब सन्यास दीक्षा होता है तो देयर आर सो मेनी स्टेजेस उनके यहाँ पे उनके पीछे क्या है, बहुत सारे जो मेंटर दिया जाता है, उनके जो कार्यकलाप है उनको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उन्हें बहुत सारे एग्जाम को क्रॉस करना होता है, तब जाके उनको अवार्ड मिलता है सन्यास का। तो हम इस्कॉन में हम देखते हैं कि ना किस तरह से इवन नॉर्मल भी हम जब दीक्षा लेते हैं तो हमें कितने सारे एग्जाम पास करना पड़ता है कि हमें उस तरह से हमको क्वालिफाई करते हैं कि आप वो दीक्षा लेने के लिए हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो उसी तरह से इस्कॉन में सन्यासी लेने का जो दीक्षा है वो भी मतलब उनको बहुत सारे चीजों से पार करना पड़ता है, तब जाके उनको सन्यासी अवार्ड मिलता है। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सन्यास कोई भी नहीं ले सकता है, मतलब जो शास्त्रों का पालन करता है, जो विधि विधान का पालन करता है, उनको ही सन्यास लेना चाहिए करके यहाँ पे बताया जाता है। और सन्यासी कैसा होता है, सन्यास अभय होता है, वो निर्भय होता है, मतलब उनका एक ही कार्य होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान का सेवा करना चाहिए, मतलब भगवान की सेवा ही मुझे करना चाहिए, मतलब वो एकदम निर्भय थे। आजकल हम देखते हैं कि मतलब उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है। जैसे कि हम इस्कॉन में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो महाराज है जो ऐसे गल्फ कंट्री में जाते हैं, वहां पे वो जहाँ पे मतलब ऐसे गल्फ कंट्री में जहाँ पे हमें बहुत रेस्ट्रिक्शन रहता है, मतलब दूसरे जो धर्म है उसका प्रचार करने के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है, फिर भी महाराज लोग जाते हैं वहां पे वो प्रचार करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंट्री है जैसे कि अफ्रीकन कंट्री से जहाँ पे मतलब इंसानों को मतलब ऐसे क्रिमिनल जो इंसान को भी खाते, तो उस जगह पे जाकर हमारे जो महाराज है वहां पे भी जाके वो वहां पे इसको मतलब वहां पे भी जाके भक्ति वहां पे बांटते हैं।
तो हम देखते हैं कि मतलब सन्यासी कैसा होना चाहिए, निर्भय, मतलब उनको ऐसा कभी भी मतलब अपनी जान की परवाह नहीं करते, ऐसे जाकर वो प्रचार करते हैं ऐसे बहुत सारे जगह पर जाके। तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों को संन्यास धारण करना चाहिए। और क्या कहते हैं कि क्या यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दंड, मतलब जब संन्यास जब दंड धारण करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जितने भी महाराज है उनके हाथ में दंड है, मतलब उसको क्या करते हैं, त्रिदंडी संन्यास संन्यास करके। भले ही वो दंड हम देखते हैं, वो दंड ऐसा दिखने में एक है, उसमें वो पट्टा बांधा रहता है, बट उसमें तीन लकड़ी रहते हैं, उसको पट्टा बांधा रहता है, उसको वो कपड़ा जो गेरुआ कपड़ा बांधा हुआ रहता है। तो वो त्रिदंड क्या है, त्रिदंड का मतलब क्या है कि काया, मनसा और अपनी जो कार्य है, वो तीनों तीनों क्या होता है, भगवान को लगाया रहते हैं। जो महाराज है वो पूरा तीनों को तीनों भगवान को लगाते हैं। और हम देखते हैं कि दंड के ऊपर एक ऐसा छोटा सा एक और लकड़ी है। तो उसका मतलब क्या है, जो 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 जिन्होंने इस दंड को धारण किया, वो व्यक्ति अपने पूरा तीनों जो चीजें हैं, अपना कर्म, अपनी वाणी और अपना जो देह है, वो पूरा भगवान को अपने भगवान को समर्पित करते। तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, त्रिदंडी सन्यास। तो इस तरह से सन्यास का लेवल होना चाहिए, जो हम ऑलमोस्ट इस्कॉन में तो हम देखते हैं, बिकॉज हम उस संस्था में हैं जहाँ पे प्रभुपाद जी ने ऐसे मतलब ऐसा हमें इतना योग्य बनाया है कि ऐसे हम सन्यासी को हम इस्कॉन में देखते हैं। इवन हम देखते हैं कि ऐसी लीला आती है कि जब शुरुआत में जब प्रभुपाद जी भी जब प्रभुपाद जी देख रहे थे कि भाई मतलब जब सन्यास का जब दीक्षा देते थे, तो ऐसे मतलब उस समय ऐसी जरूरत थी प्रभुपाद जी के समय की, भाई सन्यासी की जरूरत थी जो जिनको रिस्पेक्ट करे लोग और जिनकी बातें सुने। तो उस समय जो अयोग्य थे उनको भी प्रभुपाद जी वहां पे सन्यास दीक्षा देते थे। पर वहां पे भी जब सन्यास जब देते थे प्रभुपाद जी, फिर तभी भी उनको ये बोला जाता था कि आप अभी सन्यास लेवल में आए, सन्यास का आपको दे रहे हैं, पर आपको अभी से और ज्यादा सावधान होना है। बिकॉज मतलब इतना सावधान होना है, बिकॉज ये जो भौतिक डिजायर है वो हमारे अंदर हमेशा रहता है। तो आपको अब से और सावधान होना है, ताकि आप अच्छे से आप भगवान की भक्ति कर सके और अच्छे से आप प्रचार कर सके। तो प्रभुपाद जी उस समय भी बोलते थे, जब उस समय जब प्रभुपाद जी सन्यास देते थे, जब महाराज को जब सन्यास देते थे, उस समय भी बोलते थे प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने पूरे तात्पर्य में यही बताया जा रहा है कि एक जो सन्यासी जो है, जो आज के समय में हम देखते हैं कि जो ऐसी वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो ऐसी कोई सन्यास नहीं ले सकते। जो विधि विधान का पालन कर रहे हैं, जो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, उनको ही सन्यास लेने की अनुमति है, जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य हो रहता है, सन्यासी का एक ही लक्ष्य रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रचार में लगे, जो शास्त्र है उसका वो अनुसरण करे, और सिर्फ भगवान के बारे में सोचे, और जो जितने भी यहाँ पे इस संसार में जो लोग फंसे हुए उनका उद्धार कर सके, यही सन्यासी का कार्य है। तो वही हम इस्कॉन में देखते हैं, जितने भी हमारे जो महाराज है वही कार्य कर रहे हैं आज के समय में। जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी है उसको ही वो सब जगह पे, नगरादि ग्राम मतलब सब जगह पे वो फैला रहे, तो उनका वही कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पे करदम मुनि जो है आदर्श वैराग्य का यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि एक जो व्यक्ति जो है, उनको जब पता चले कि भाई उनके घर में स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं, तो क्यों जाए, बिकॉज उनका लक्ष्य वही कि भाई मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, और भगवान जो है स्वयं मेरे घर में आए हुए हैं, स्वयं मेरे घर में अवतरित लिए है, तो मैं क्यों जाऊं बाहर। पर यहाँ पे करदम मुनि क्या सोच रहे कि जो शास्त्र का जो विधि है उसमें क्या कहा गया कि 50 वर्ष के बाद जब 50 वर्ष के बाद उनको गृहस्थ त्याग कर वो भगवान, उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मैं भगवान की ओर बढ़ूं, भगवान का सेवा कर सकूं। तो यहाँ पे उसका ही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करदम मुनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मेरी गृहस्थ लाइफ था वो मैंने पूरा कर दिया, जो मेरे अपने जो पुत्री है उनका विवाह हो गया, स्वयं कपिल जो भगवान स्वयं यहाँ पे अवतरित हुए, और जो भी कुछ है उन्होंने गृहस्थ का पूरा ड्यूटी उन्होंने निभा दिया है।
तो अभी जो शास्त्र के अनुसार उनको अभी ग्रह त्याग करना है, मतलब उनको अभी सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही फोकस है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसको मतलब कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े, मतलब भगवान का सेवा कर सके, भगवान की ओर बढ़े। उनका वो एक ही लक्ष्य है करके वो भगवान से भी आग्रह कर रहे थे कि अभी मुझे इस लाइफ से मुझे आगे जाना है, मतलब इस गृहस्थ के लाइफ को त्याग करना है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझाते हैं कि ये जो आश्रम जो है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सिर्फ आश्रम है। हम ये आश्रम में रहकर हमारा जो लक्ष्य है, जो अभी कर्दम मुनि का जो वैराग्य जो उन्होंने उत्पन्न किया है, तो वो इस आश्रम में रहकर ही वो वैराग्य उत्पन्न कर पाए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही बता रहे कि इवन दो वी आर इन, मतलब अगर हम गृहस्थ में भी रहते हैं, गृहस्थ में भी रहकर हम वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हमने प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर हमें एक घर दिया है, जिसमें हम भक्ति करके भगवान की भक्ति करके, भक्तों का संग करके, और जो डेटी वर्शिप है उसका करके हम उस लक्ष्य की ओर प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आश्रम, मतलब आश्रम में रहकर, कोई भी आश्रम हो, भले हम गृहस्थ में रहे, भले हम ब्रह्मचारी में रहे, भले हम सन्यास में रहे, फिर यहाँ पे फोकस प्रभुपाद जी ने कहा कि जो गृहस्थ में भी रहकर, बहुत लोग कहते कि भाई गृहस्थी में बहुत कठिनाई होती है, मतलब हम फोकस नहीं कर सकते, हमें जॉब करना होता है, हमें हमारा ऑलमोस्ट जो 24 घंटा है, 24 आवर्स है, उसमें से हम ऑलमोस्ट हमारा जो समय हम गृहस्थी में हमारा चला जाता है, तो हम हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही समझाते हैं कि इवन दो वी आर इन आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम है, उसमें भी रहकर हम हमारा जो यहाँ पे जो जैसे कर्दम मुनि का जो वैराग्य है, उनको भी उस गृहस्थ आश्रम में रहकर ही उन्हें वो वैराग्य को उत्पन्न कर सके, उस वैराग्य उनको प्राप्त कर पाए हो। तो प्रभुपाद जी यही आपको हमें समझाते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम उस वैराग्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। वही हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। और हम जब उस वैराग्य उत्पन्न करें, जब हमारे अंदर जब वैराग्य उत्पन्न होता है, तब जाकर हम वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वही प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में समझाते हैं। कर्दम मुनि के जो चरित्र है उसके द्वारा हमको प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं यहाँ पे कि हम कैसे भक्ति करना है और हमें किस तरह से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो कुछ मैंने प्रभु जी के मुखारविंद से सुना, वही यहाँ पे मैं बोलने का प्रयास किया। अगर आई नो देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स मैंने किया है, तो मुझे प्लीज क्षमा करिए। आई ट्राइड माई बेस्ट कि वही मैं यहाँ पे बोल सकूं, और वही जो सुना है वही मैं आगे बोल सकूं करके मैंने प्रयास किया। सो हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। किसी को अगर कुछ ऐड करना है तो प्लीज शेयर। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। तो आई थिंक इस ऑलरेडी टाइम हो चुका है, फिर भी किसी का अगर कुछ पॉइंट नहीं है तो मैं एक यहाँ पे एक छोटी सी लीला बोल के मैं आप में समाप्त करने का प्रयास करूंगा। चैतन्य चरितामृत में एक छोटी सी लीला आती है, एक ब्राह्मण की लीला आती है, एक प्रसाद ब्राह्मण की एक लीला आती है चैतन्य चरितामृत में। उसमें इसी के ऊपर टॉपिक है कि ये जो सन्यास जो है, एक जो सन्यासी जो है वो किस तरह से कार्य करता है। तो हम देखते कि चैतन्य महाप्रभु के जो पिता है जगन्नाथ मिश्रा जी, तो उनका भाव ये होता है कि जब कभी भी उनके घर पे कोई अगर सन्यासी आते हैं, कोई अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं, तो उनको बहुत उत्साह होता है। तो एक बार जगन्नाथ मिश्रा जी के घर पे जब चैतन्य महाप्रभु थे, जब जगन्नाथ मिश्रा जी के घर पे, तो एक ब्राह्मण आते हैं, और जब वो एक सन्यासी आते हैं, तो उनको देखकर चैतन्य जो जगन्नाथ मिश्रा जी है वो बहुत खुश हो जाता है कि किस तरह से मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो
तो जब वो आता है, जब वो आते हैं सन्यासी, तो जगन्नाथ मिश्रा जी इतना अच्छा उनका सेवा करते हैं, इनका पाद पूजन, उनका इतनी अच्छी सेवा करते हैं और उनको खुश कराते हैं उस सन्यासी को। और वो पूछते हैं कि आपका मतलब आप ऐसे क्यों, मतलब आप एक जो सन्यासी जो है वो ये पूछ रहे कि आप क्यों ऐसे घूम रहे हैं, मतलब आपका कार्य क्या है सन्यासी का। तो बोलते कि हमारा कार्य यही है कि हम हर एक जगह पे हम भ्रमण करते हैं, भगवान को अपने मन में अपने पास धारण करके हम हर एक जगह पे भ्रमण करते हैं। तो एक सन्यासी जो है, इस एक्चुअली ये स्टोरी बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे वो प्रभु जी बताते हैं कि एक सन्यासी का कार्य क्या रहता है। मतलब आज के समय में जो कलयुग में जो है, हम देखते हैं कि नॉर्मली एक व्यक्ति जो है गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, तो उनका कार्य ये रहता है कि भाई कुछ अर्थ, मतलब कुछ लक्ष्मी वो कमाए ताकि वो अपना घर, अपना जो जीवन चला सके। पर इस स्टोरी से, इस जो लीला से हमको ये पता चलता है कि उस जो सन्यासी था, उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरा सिर्फ और सिर्फ कार्य है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं इस पूरे संसार में भ्रमण करता रहूं, और जो भगवान जो है, भगवान को मैं अपने हृदय में धारण करके मैं सिर्फ और सिर्फ भ्रमण करूं, और सब जगह मेरा यही कोशिश होता है कि मैं सब जगह प्रचार कर सकूं। मतलब इस भवसागर में जो भी जो जीव फंसे हुए हैं उनको मैं तार सकूं। तो इस लीला में यही हम समझते कि ये जो हम नॉर्मली एक जो व्यक्ति जो है जो गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, मतलब उनके प्रति हमारा क्या भावना होना चाहिए, कि हम वो देखते इस लीला से कि उनका यही भावना रहता है कि वो किस तरह से मतलब भगवान को अपने हृदय में धारण करके सारे जगह वो भगवान का जो प्रचार कर रहे हैं। तो वही नॉर्मली होना चाहिए एक सन्यासी जो रहते। पर हम आजकल हम जब क्यों हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट कम हुआ उनके प्रति, बिकॉज नॉर्मली बहुत सारे जैसे कि न्यूज में वगैरह ऐसा आए दिन हमको ऐसा न्यूज सुनाई देता है कि भाई इस बाबा का ये मतलब ये गिर गए, ये मतलब इनका ये अपने पद से वो भटक गए। इसके वजह से हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट मतलब उनके प्रति रिस्पेक्ट कम हो जाता है। पर एज अ वैष्णव हमें मतलब हम इस्कॉन में यही देखते कि जो भी कोई हम देखते हैं, नॉर्मली भी हम अगर कोई व्यक्ति को हम देखते तो हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो एज अ इस्कॉन में हम वैष्णव का एक ही कर्तव्य होता है कि जहाँ कहीं भी कोई भी संस्था के अगर हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जो ऐसा गेरुआ कपड़ा पहन के भगवान का कीर्तन कर रहे और मतलब कार्य कर रहे हैं, तो हमें ऑलवेज उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो भी कोई भी संस्था में एज अ ह्यूमन बीइंग हमको उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिकॉज ये ना के ना प्रकार है ना, मतलब भले ही वो उस कार्य में लगे हुए, मतलब मैं इस्कॉन को छोड़ के बात कर रहा हूँ कि भले वो कार्य में लगा हुआ है पर वो भगवान के प्रचार में है, तो वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट देम, और हमें उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाना चाहिए। एंड हम ऐसे इस्कॉन में देखते कि हमारे जो महाराज है कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। तो वी ऑल थैंक्स टू श्रीला प्रभुपाद की ऐसे उनको मतलब ऐसे उन्होंने शिष्य बनाए जिसमें हम उनके मार्गदर्शन थे। आज प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही बता रहे कि उनको देखकर उनका जो जीवन चरित्र, उनका जीवन कैसे वो मतलब कैसे वो बिता रहे, उनको देखकर हमें वो प्रशंसा मतलब हमको ये होता है कि हम भी भक्ति में प्रगति कर सके। सिर्फ और सिर्फ उनको देखकर हमको पता चलता है। तो वी थैंक्स टू प्रभुपाद जी की ऐसे हमें महाराज लोग का दर्शन होला, ताकि हम मतलब हम उनको देखकर हम भक्ति में प्रगति कर पा रहे हैं। तो हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। सॉरी आई टेक लिटिल मोर टाइम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।